हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है उसकी आपकी टीजीटी और अन्य पोस्ट की वैकेंसी निकली है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कब से आवेदन कर सकते हैं और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी मैं आपको एक एक करके दूंगा। इस वीडियो में बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में, जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस आप सिलेक्शन बोर्ड की है। यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नंबर आपको 12/5/2021 को इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। नोट है, ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे जो कि एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे इसके अलावा किसी और माध्यम से करें तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी ओपनिंग डेट है 25 मई 2021 और 24 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, पोस्ट कोड देखने को मिलेगा, सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा 33/21। यहाँ पे आपका टीजीटी हिंदी, यहाँ फीमेल कैटेगरी में है आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे ग्रुप बी, ग्रेड पे 4600 रुपये है और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 551। ट्रेन ग्रेजुएट आपका टीचर की हिंदी की मेल की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आपका सी बी सेम है, 556 वैकेंसियां हैं। इसी तरीके आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नर्सरी नेचुरल साइंस मेल, यहाँ पे आपका सेम रहेगा। वैकेंसी नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी 1040 है। ठीक है, जिसमें आपका रिजर्वेशन को भी देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके फीमेल में है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका फीमेल में इसी तरीके मैथ का है नंबर 1100 पोस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं फीमेल और मेल की 988। यहाँ पे आपका दे सकते हैं ग्रेजुएट आपका जो टीजीटी में है सोशल साइंस की फीमेल की वैकेंसी है 662, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मेल की है 469। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे सकते हैं असिस्टेंट टीचर की है प्राइमरी में 434। यहाँ पे आपको बंगाली में 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर की नर्सरी की यहाँ पे 74। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की एलडीसी में यहाँ पे 278 वैकेंसियां हैं। आपकी काउंसलर की यहाँ पे दे सकते हैं डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड की 50, हेड क्लर्क की 12, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 120 और पटवारी की आपकी 10 वैकेंसियां हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपकी वैकेंसियां निकली है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 24 जून 2021 तक लास्ट डेट है। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो वैकेंसी है टीजीटी की हिंदी फीमेल की यहाँ पे बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दे सकते हैं 551 है। कैटेगरीज वाइज दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे आपको देखिए बीए होना चाहिए आपका इन वन ऑफ द मॉडल इंडियन लैंग्वेज MIL कंसल्ट या BA ML कंसल्ट एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके 45% एग्रीगेट इन वन एडिशनल लैंग्वेज आपका 1 सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल में, या आप दे सकते हैं इक्विवेलेंट होना चाहिए या ओरिएंटल लैंग्वेज आपका डिग्री MIL कंसल्ट फ्रॉम जस्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, MIL यहाँ पे आपको दे सकते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से है। यहाँ पे आपको देखिए 45% होना चाहिए एग्रीगेट। यहाँ पे या आपका दे सकते हैं साहित्य रत्न हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग है हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क इन एग्रीगेट विद इंग्लिश आपका मैट्रिकुलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे सकते डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए इन टीचिंग में। ठीक है, या नॉलेज होनी चाहिए आपका हिंदी में। यहाँ पे आपको देखिए सीटेट पास होना चाहिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और डिजायरेबल नहीं रखा गया। पेस के लिए यहाँ पे आपको देगा 9000 से लेकर 34,000। ग्रेड पे आपको देखने 4600। एज लिमिट की बात करें 32 से नीचे होनी चाहिए आपकी आयु। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन रहेगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं आपको जानकारी दे रही है। यहाँ पे अगर कैंडिडेट हिंदी में 8वीं क्लास तक पढ़ा है तो उसकी हिंदी में कंसिडर किया जाएगा हैविंग नॉलेज, आपको हिंदी की जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं हिंदी मेल की है तो सेम रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया, कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्रेंड अब नेचुरल साइंस के बारे में आपके टीजीटी की। यहाँ पे आपको देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स पास होनी चाहिए, 45% मार्क रखा गया इंग्लिश मैथमेटिक्स नेचुरल या फिजिक्स साइंस में सोशल साइंस में। ठीक है, मेन सब्जेक्ट आपका टीजीटी आपका नेचुरल साइंस है, फिजिक्स साइंस जो आपका फिजिकल साइंस। ठीक है, यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जियोलॉजी, सोशल साइंस हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशल आपका जियोग्राफी, साइकोलॉजी, प्रोवाइडिंग द फर्दर डिटेल। यहाँ पे देखिए मिनिमम 45% आपका एग्रीगेट
यहाँ पे आपको 45% मार्क होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। फ्लेक्सिबल इन केस आपको दे सकते कैंडिडेट हु पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी टीचिंग आप सब्जेक्ट ऑफ लिस्टेड, यहाँ पे आपको जो बिलोंग टू SC/ST कैंडिडेट तो इन केस में आपको मिल जाएगा, या डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन वर्किंग नॉलेज आपको ऑफ हिंदी, यहाँ पे आपका सीटेट पास होना जरूरी है। तो बाकी यहाँ पे कोई आपकी डिटेल नहीं है। सैलरी सेम है, आपकी एज 32 रखी गई है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेचुरल साइंस की सेम रहेगी फीमेल कैटेगरी में भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन ग्रेजुएट मैथ की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सेम है, सेम सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड मेन सब्जेक्ट फॉर यहाँ पे आपको दे सकते हैं जैसे कि आपका मैथ है तो यहाँ पे आपका मैथ होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देगा TGT नेचुरल साइंस है तो सेल भी आपका फिजिक्स आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, सोशल साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बता रखा है तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे एज 32 ही रखी गई है आपके TGT में। इसी तरीके मैथ की है, बाकी आपके रहेगी आपके मेन सब्जेक्ट जो है वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार रहेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हमारी जो वैकेंसी नेक्स्ट 42 कोड है जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की नर्सरी में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी आप दे सकते हैं 74 है। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफाई होना चाहिए, यानी आपका इंटर होना चाहिए या इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट आपको 45% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सर्टिफाइड इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर या BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। मस्ट हैव आपका हिंदी और सेकेंडरी लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका इंटर हो, साथ में आपका डिप्लोमा हो नर्सिंग टीचर में या BEd का हो नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, हिंदी आपकी 12th तक होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब आपको क्राइटेरिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें आयु आपकी 30 दे रखी है, 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है यहाँ पर आपको। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो कि LDC की है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देखने मिल जाएगी 278 है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर आपका हाई स्कूल होना चाहिए या सेकेंडरी स्कूल एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड। यहाँ पे एबल टू टाइप स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 से कम नहीं होनी चाहिए वर्ड पर मिनट, और यहाँ पे इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी सैलरी देख सकते हैं 5,000 से लेकर 20,000 तक, ग्रेड पे 1900 रुपये रहेगा। 18 से 27 आयु दे रखी है। यहाँ पे एज रिलेक्शन के बारे में दे रखा है वो देखते हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है 44 एंड 21 काउंसलर की डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रेसिडेंट एंड परमानेंट डिपार्टमेंट की। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है। यहाँ पे आपको जैसे बैचलर डिग्री होनी साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी, और यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस होने से वर्किंग विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फील्ड मेंटल हेल्थ या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में साइकेट्री वार्ड इन एनी हॉस्पिटल या क्लिनिक में, या बी आपका बैचलर मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, स्टडी इन हिंदी एज सब्जेक्ट होना चाहिए, लेवल आपका 12th तक होना चाहिए। यहाँ पे डिजाबल दे सकते हैं, यहाँ पे आपको रखा गया एमफिल होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में। सैलरी 19 से 9,000 से लेकर 34,000 तक। यहाँ पे आपको दे आपकी आयु 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 434 पोस्ट हैं। यहाँ पे एसेंशियल की बात करें सीनियर सेकेंडरी विद आपको 50% मार्क होना चाहिए, जिसमें 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, आपके जो भी नाम से जाना आता हो, ठीक है। सीनियर या फिर आप सीनियर सेकेंडरी आपके 45% 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप दे दें इन अकॉर्डिंग बाई NCTE। यहाँ पे आपको दे रखा है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50%, जिसमें आप विद 50% होने 4 ईयर बैचलर डिग्री आपका बैचलर और एलिमेंट एजुकेशन BLEd, या आप दे सकते सीनियर सेकेंडरी है 50% मार्क है 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या आप ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो भी आपके नाम से जाना था फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। पास आपको सेंट्रल टेस्ट होना चाहिए CTET होना चाहिए जो कि कंडक्ट किया हुआ सेंट्रल बोर्ड आपका सेकेंडरी एजुकेशन से। मस्ट हैव पास होना चाहिए हिंदी, उर्दू या पंजाबी एज इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए सेकेंडरी लेवल में, ठीक है। सैलरी आपको 9,000 से 34,000 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड क्लर्क की दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में, यहाँ पे आपको 12 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम आप या आपका इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी आयु 30 दे रखी है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की यहाँ पे दे सकते हैं आपका
न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल से 120 पोस्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क हो, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफाइड कोर्स, जो आपका ईटी, जेबीटी, डीआईएटी और या डीएलएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज। मस्ट हैव पास, हिंदी होना चाहिए आपका, 10th तक आपका हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव पास सेंट्रल आपका सीटेट, जो कि आपका कंडक्ट किया होगा सीबीएसई द्वारा या एनसीटी द्वारा, ठीक है, गाइडलाइंस के। कंप्यूटर नॉलेज की ज्ञान होना चाहिए। 9,000 से लेकर 34,000 आपकी सैलरी रखी जाएगी। आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पटवारी की बात करें, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, यहाँ पे आपकी होगी 10 वैकेंसी है। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, या उसके दे हैव टू। यहाँ पे प्रोफेसी आपको कंप्यूटर वर्किंग आपको नॉलेज इन ऑफ कंप्यूटर उर्दू या हिंदी में होना चाहिए। यहाँ पे आपकी 5,000 से लेकर 20,000 तक आपकी सैलरी। ग्रेड पे 2,000 पे रहेगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 21 से 27 आपकी आयु रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना, कोई और मोड नहीं है। कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन फॉर फॉलोइंग, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि डीएसपी की वेबसाइट से जाकर आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। 100 रुपये फीस रहेगी आपकी। यहाँ पे देखो वुमेन कैंडिडेट आर बिलोंग टू शेड्यूल, आपका शेड्यूल ट्राइब से, वो इसके एग्जाम्प्ट रहेंगी फॉर फी के लिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे आपको देखिए 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा। स्किल टेस्ट 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल, यहाँ पे 1 टीयर या 2 टीयर में, 2 टीयर में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि जहाँ एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आपको दे सकते हैं सिलेबस दे रखा है, तो मैं सिलेबस की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिलेबस की जानकारी आ रही है, तो उनके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी के बारे में, इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। फ्रेंड ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट के हमारे चैनल से बना रहे हैं। वीडियो देखने के